हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि डाटा को हम इंसर्ट कैसे करते हैं कोड इग्निटर में और वैलिडेशन हम कैसे लगाते हैं इसमें। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो सब कुछ बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई है व्यू फाइल में crate.php। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है crate.php। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक फॉर्म लिया है जो हमारा फॉर्म ऐसे दिखेगा जिसमें हमारा यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें मैंने एक फॉर्म टैग लिया। ये वाला फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म होता है। इसमें हमने एक्शन लिया है, इसको बता देता हूँ मैं अभी आप लोगों के लिए कैसे हमने पास किया। यहाँ पर मेथड लिया है पोस्ट, ठीक है, और यूजर नेम, इनपुट टाइप यूजर नेम लिया है। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट सबसे क्या है, ये नेम, यूजर नेम लिया है हमने। इसी के साथ ईमेल के लिए ये ईमेल और पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ठीक है, और जेंडर के लिए ये जेंडर ही लिया है यहाँ पर। तो टाइप सबमिट, बटन का भी नाम लिया है सबमिट। ऐसे हमने एक फॉर्म लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, चलो पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पर पाथ दिया है, ये बेस यूआरएल बनाए पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बेस यूआरएल हम कहाँ बनाते हैं। बेस यूआरएल हम config.php हमारी फाइल है, यहाँ पर config में जाएंगे हम, तो config.php, तो वहीं पर हमारा बेस यूआरएल जो बना हुआ होता है पहले से ही। तो उसमें हमें सिर्फ ये पाथ देना होता है। ये पाथ मैंने यहाँ पर कॉपी किया है यहाँ से। ये जो हमारा कोड इग्निटर का जो हमने फ्रेमवर्क डाउनलोड किया होता है, तो उसी का पाथ दिया है मैंने यहाँ पर। तो index.php से पहले जो पाथ है, ये वाला लोकल होस्ट कोड IG, ये मैंने कॉपी करके वहां पर डाला है। ठीक है, ये हो गया पाथ हमारा। और इसके बाद index.php.user, ये यूजर जो है ये हमारा कंट्रोलर जो हम अभी क्रिएट करेंगे। और क्रिएट जो है उसमें एक मेथड है जिसको हम रन कराएंगे। तो चलो पहले हम एक कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर हमने यहाँ पर बनाया है user.php के नाम से। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर क्लास बनाई है यूजर, जो कंट्रोलर हमारा रहेगा, एक्सटेंस करेगा किसको, CI कंट्रोलर को। CI कंट्रोलर जो है ये कोड इग्निटर का एक सुपर क्लास है जिससे हम बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी क्रिएट मेथड यहाँ पर बोला था मैंने, यहाँ पर क्रिएट जो यूजर रहेगा, ये कंट्रोलर जो हमने यहाँ पर नाम दिया है, ये स्मॉल भी दे सकते हैं, कैपिटल में भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तो जो अब हम हमारा जो यहाँ पर क्रिएट ये है, ये वाली क्रिएट मेथड जो है ये हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये वाला क्रिएट मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्रिएट मेथड के अंदर क्रिएट मेथड बनाया है। क्रिएट मेथड के अंदर हमने सबसे पहले मॉडल को लोड किया है। मॉडल जो अब हम अभी बनाएंगे, मॉडल फाइल, ये मॉडल हमें लोड करना होता है, तो हमने मॉडल को लोड किया है यहाँ पर। उसके बाद वैलिडेशन लगाई है पहले ही। तो वैलिडेशन के लिए हमने पहले ही लाइब्रेरी ऐड की है, जैसे कि ऑटो लोड, जो हमारी फाइल है ऑटो लोड, इसी में हमने डाटाबेस को भी पहले से ही लोड किया है, सेशन को और फॉर्म वैलिडेशन को। फिलहाल हमें ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस और फॉर्म वैलिडेशन, इन दोनों को हमने यहाँ पर लोड किया है। तो अब हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनमें जो फंक्शनैलिटीज होंगी वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस जो करंट रेफरेंस है और फॉर्म वैलिडेशन जो हमने एक्सेस किया अभी, फॉर्म लाइब्रेरी ऐड करके, वहीं से अब हम ये एक्सेस कर सकते हैं। सेट रूल्स उसका मेथड, ये मेथड है इसका कोड इग्निटर से कंट्रोलर का। तो उसी के अंदर हमने यूजर नेम जो फील्ड का नाम लिया था यहाँ पर, ये वाला यूजर नेम दिया है, और रिक्वायर्ड, इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे ताकि जब हम कोई फील्ड एम्प्टी छोड़े और सबमिट करे बटन को, तो वहां पर ये रिक्वायर दिखे। और ऐसे ही ईमेल को, पासवर्ड को, जेंडर सबको। और यहाँ पर वैलिड ईमेल, यानी कि वैलिड ईमेल जो कि अब जैसे कि हम टेक्स्ट में देते हैं, इनपुट टाइप में हम टाइप देते हैं ईमेल, वैसे ही हम यहाँ पर वैलिड ईमेल वही काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा वैलिडेशन को रन करेंगे, अगर वो फॉल्स हुआ, रन नहीं हुआ, तो मतलब अगर हमारी वैलिडेशन हमने
वहां पर नहीं लगाई तो वो उसी वाले पेज में रहेगा, क्रिएट वाले जो हमने लोड किया है व्यू। ये देखो ये वाला पूरा व्यू जो हमने लोड किया वहीं पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, अगर वैलिडेशन लग गई, ठीक है, वैलिडेशन भी लग गई, अब वैलिडेशन हमने डाटा वहां पर फिल किया है, डाटा को जो हमने डाटा किया अब उसको हमें इंसर्ट करना, ठीक है। फॉर्म एरे, इसको हमने एक एरे में डाल दिया है, एरे एक बनाया जो हमने फॉर्म एरे में लिया। तो जैसे कि हम वहां पर क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से पोस्ट में मेथड पोस्ट के थ्रू डाटा भेजा है और उसी डाटा को यहाँ पर पोस्ट के थ्रू भी एक्सेस किया है, ठीक है। तो जैसे कि हम कोर पीएचपी में क्या करते थे, $_post और यूजर नेम ऐसे लेते थे हम वहां पर। तो यहाँ पर हम कोड इग्निटर ने हमें ये पहले से फंक्शनलिटी प्रोवाइड करी है कि इसमें हम दिस इनपुट पोस्ट यूजर नेम ऐसे हम डाटा को यहाँ पर पोस्ट के थ्रू लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम एरे बनाएंगे और की यूजर नेम रखा है तो यूजर नेम के अंदर ये जाएगा यूजर नेम हमारा। ऐसे ईमेल, पासवर्ड, जेंडर ये सब चीजें हमारी इन कीज में जाएगी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर में, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, जो हमने मॉडल बनाया है को ले जाता हूं मैं यहाँ पर, मॉडल ये रहा हमारा मॉडल, उसमें हमने यूजर मॉडल नाम से फाइल बनाई है। देखो यूजर मॉडल, क्लास यूजर मॉडल एक्सटेंड CI मॉडल, इसमें हमने फंक्शन बनाई है क्रिएट फॉर्म एरे, क्रिएट फंक्शन बनाई है जिसमें हमने पास किया है जो वहां से हमारा डाटा आएगा, कंट्रोलर से जो डाटा आएगा वो हम इसी में इंसर्ट करेंगे अभी। जैसे कि ये सारा डाटा है एक एरे में तो हमने इसको पास किया है क्रिएट फंक्शन, ठीक है। यूजर मॉडल के अंदर जो क्रिएट फंक्शन है उसी में हमने ये डाटा पास किया है और ये सेशन में हमने फिर मैसेज दिखाई है और पेज को रिडायरेक्ट किया है उस जहां पर हम उसको फेच करेंगे वहीं पर हमने रिडायरेक्ट किया। अभी मैंने इंडेक्स मेथड बनाया नहीं तो बस कंट्रोलर तक आपको भी पता है, तो इसके बाद हम ये बनाएंगे ये वाला मेथड भी, तो इसी पे हम शो कराएंगे डाटा को, ठीक है। तो अब क्या किया है, ये चीजें हो गई है, हमारी डाटा इंसर्ट हुआ है ऐसे। इसके बाद यूजर मॉडल, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट फॉर्म एरे जो हमने वहां पर एरे बनाए उसको रिसीव किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने वहां ऑटो लोड में डाटाबेस लोड कराया था उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें मैन्युअली यहाँ पर डाटाबेस लगाने की जरूरत नहीं है यूजर मॉडल में। दिस डाटाबेस इंसर्ट किया है, यहाँ पर जो कोड IG CRUD है ये हमारा डाटाबेस में टेबल का नाम है। ये देखिए कोड IG CRUD ये हमारा डाटाबेस में टेबल का नाम है, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर डाटा रिसीव किया है उसको हम उस डाटा को हम इंसर्ट करा रहे हैं इस वाले टेबल में। बस ये हमारा हो गया है इंसर्ट डाटा, ठीक है। इतना सा काम था ये। इसी में हमने वैलिडेशन भी देखी है, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, फॉर्म वैलिडेशन, सेट रूल्स, बस इतना ही है, ये छोटा सा काम है, यही तो खासियत है इस कोड इग्निटर, इतना सा काम बस। आपको अब मैं इस कोड को रन करके देखता हूं। ये देखिए मैंने इस कोड को रन किया है। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये पाथ कैसे काम कर रहा है। पहले लोकल होस्ट कोड इग्निटर, हमारा लोकल होस्ट कोड इग्निटर है, ये हमारा जो हमने पहले कोड इग्निटर इंस्टॉल किया है तो ये उसी का नाम है, उसमें index.php फाइल है। तो उसके बाद यहाँ तक जो पाथ सबका सेम ही होगा। उसके बाद मैंने ये यूजर जो है ये कंट्रोलर है, ठीक है, और ये क्रिएट जो है ये मेथड है। कंट्रोलर के अंदर जो क्रिएट मेथड है उसी को मैंने वहां पर किया। देखो जो ये कंट्रोलर है ये हमारा यूजर, ठीक है, उसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। और ये जो है क्रिएट यहाँ पर मेथड है तो इसी मेथड को हम रन करा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए index.php, इसके बाद कंट्रोलर फिर क्रिएट मेथड है, हमने इसको रन कर किया है। अब मैं डाटा यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, पासवर्ड 1 to 9, यहाँ पर मेल। पहले हम डाटाबेस को देखेंगे। देखिए डाटाबेस में कोई भी डाटा है हमारे पास है नहीं, अभी नहीं है। तो अब मैं इस डाटा को सबमिट करूंगा
पेज नॉट हो, ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हुआ, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए ID1 अख्तर हुसैन बट 14@gmail.com, ये पासवर्ड और जेंडर मेल, ये हमारा डाटा सेव हुआ है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि डाटा को हम फैच कैसे कर सकते हैं। तो बनिए रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। थैंक यू।